नमस्कार, आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं A to Z इंडिया न्यूज़। A to Z इंडिया न्यूज़ की टीम इस वक्त कासगंज जनपद के पटियाली तहसील के उस कादरगंज गंगा घाट पर मौजूद है, जहां पर मेरे साथ सहयोगी शकील अंसारी इस कवरेज को पहुंचा रहे हैं आप तक। हम इस समय पड़ताल करने के लिए निकले हैं क्योंकि ये इलाका है, बाढ़ग्रस्त इलाका है और बरौना में आप देख सकते हैं किस तरह से बाढ़ आई हुई है। तस्वीरों से लगातार हम आपको पहुंचा रहे हैं। इसी कड़ी में हम इस गंगा इलाके में आए हैं और इस इलाके के जितने भी गांव हैं उन सब की तस्वीरों की हम पड़ताल कर रहे हैं, कहां कितना पानी है और कहां जनहानि होने की आशंका है। मेरे दाईं तरफ देखिए ग्राम नेत्रा है और दूसरी तरफ यहाँ पर कादरगंज है और उसके आगे ग्राम नेहोला पड़ता है और ये आगे यहाँ पर नरदोली होते हुए ये गंगा नदी आगे की तरफ फरुखाबाद की तरफ चली जाती है। तो तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि यहाँ पर पानी का जल प्रवाह बहुत ही तेज बढ़ रहा है, जिससे बाढ़ की आशंका बनी हुई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मेहोला गांव की तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे हम। तो A to Z इंडिया न्यूज़ इस वक्त है जनपद कासगंज के पटियाली तहसील के ग्राम मेहोला में, जहां आप देख सकते हैं इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो ये गांव भी जलमग्न हो सकता है। गांव वालों की मेहनत से इस वक्त ये गांव बचा हुआ है। कहीं ना कहीं A to Z इंडिया न्यूज़ की पड़ताल यही रहती है कि जनहित की समस्याओं को A to Z इंडिया न्यूज़ के माध्यम से शासन और प्रशासन तक पहुंचाया जाए और कहीं ना कहीं इन समस्याओं को उजागर कर लोगों को निजात दिलाई जाए। इसी कड़ी में मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी शकील अंसारी A to Z इंडिया न्यूज़ पर, जिन्होंने इस इलाके की कवरेज को 2010 में दिखाया था। तब तकरीबन 100 गाँव इस बाढ़ की चपेट में आए थे और जलमग्न नजर आ रहे थे। आज मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी शकील अंसारी। मैं यहाँ उनसे बात करूँगा कि ये वो इलाका है जहाँ पर आपने देखा था लगभग 100 गांव जलमग्न हुए थे। तब ये संसाधन नहीं थे, मोबाइल नहीं थे, लोगों तक ये प्रशासन और शासन तक खबरें पहुँचाने में काफ़ी दिक्कत हुआ करती थी। लेकिन आज वो स्थिति है कि लगातार मिनट से पहले खबर प्रशासन तक और शासन तक पहुँचती है। तो आज क्या देख पा रहे हैं, वर्ष 2010 और 2022 में क्या अंतर देख पा रहे हैं? देखिए, आज 2010 का जो नज़ारा था वो मैंने स्वयं अपनी आँखों से देखा था। गांव के अंदर दवाएं नहीं पहुंच पा रही थी, बच्चों के लिए दूध नहीं पहुंच पा रहा था, खाना तक लोगों को नसीब नहीं हो रहा था। फिर हम लोगों ने, जो हमारी पत्रकारों की जो टीम यहाँ काम कर रही थी, इतनी खबरें हमने जो है अंदर गाँव की घुस कर, आप अंदाज़ा लगाइए कि हमने गाँव के अंदर जो कोई नहीं पहुँच पा रहा था, हम किस तरीके से पहुँचे हैं। एक ट्यूब में चारपाई बांधी और चारपाई पे हमने जो है गांव डॉक्टरों से दवा ली, कुछ बच्चों के लिए बिस्कुट पैकेट लिए। इस तरीके से गांवों में हमने जो है मदद लोगों को पहुंचाई। जब ये हमने खबरें इस तरीके से दिखाई हैं तो प्रशासन जागा है और जागने के बाद में फिर यहाँ तमाम नाव वगैरह जो है आई हैं। जब उस नावों के द्वारा जो है गाँवों में लोगों को मदद पहुँचने लगी है। लेकिन फिर इसके बाद में आप ये समझ लीजिएगा, कम से कम यहाँ से ये कादरगंज से लेकर और ये सनौड़ी तक जो है पूरे इलाके में पानी के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता था, सिवाय पानी के अलावा। और इस वक्त जो पोजीशन मैं आपको दिखा रहा हूँ उसी जगह की जहाँ मैं घूम चुका हूँ, इस गांव में भी आया था। ये जो आप जो बांध देख रहे हैं, ये अगर ये बांध कहीं से भी टूट जाता है तो यहाँ से थोड़ी दूर पर, यहाँ से ये सोता बना हुआ है जहाँ से ये पानी आता है, ये यहाँ अगर वो पानी जल स्तर बढ़ता है तो ये गाँव भी पानी में, ये कम से कम इस बेल्ट में कम से कम 100 गांव आते हैं। 100 गांव ये पानी में जलमग्न हो जाएंगे। तो वर्ष 2010 में कितने गाँव में बाढ़ की स्थिति बनी हुई थी? कम से कम 100 से 125 गांव जो है इस चपेट में आए हुए थे। तमाम लोगों को जो है बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा था कि शायद मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे नज़ारे, ऐसे सीन कभी नहीं देखे। लेकिन मैं उन तमाम, हम लोगों ने अपील करी थी उन समाज सेवियों से, सरकार से ज़्यादा, प्रशासन से ज़्यादा, तमाम हमारे ज़िले के कई ज़िलों के लोग यहाँ पर अपनी अपनी मदद लेकर आए थे और उन लोगों ने मदद पहुँचाई। मैं आपको ये दिखाऊं, ये जो नज़ारा जो सामने में, ये जो देखिए, ये सामने ये जो आपको पोल नज़र आ रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए पोल लगाए हुए हैं जैसे ये पानी का जो तेज़ बहाव होता है ना, तो इस पर ठोकर लगती है तो कमज़ोर होता है। अगर ये ज़्यादा तेज़ पानी आता है तो ये इनको भी बहा के ले जाता है। कहीं से भी अगर ये जो बांध कट गया तो ये सारे गांव पानी में फिर हो जाएंगे। और यहाँ मैं बस यही प्रशासन से अनुरोध करूँगा, अपील करूँगा, कम से कम एक बार इसका जो है बाढ़ आने से पहले इसका निरीक्षण कर लिया करें। तो कहीं ना कहीं इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। शासन और प्रशासन को जागना चाहिए और इस बाढ़ग्रस्त इलाके का निरीक्षण कराया जाए और इसका बंदोबस्त कराया जाए। हमारे साथ यहाँ ग्रामीण मौजूद हैं।
जो इस बाढ़ को झेल चुके हैं, 2010 की बाढ़ को इन लोगों ने देखा है, हम उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे आज और उसके टाइम में कितना अंतर नज़र आ रहा है। क्या नाम है आपका? ऋषिपाल। आज जो बाढ़ की स्थिति ग्राम बरौना में बनी हुई है और यहाँ कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं ये पानी भी यहाँ पर प्रभाव से बह रहा है, तो इसमें कितना अंदेशा है गांव में? बहुत ज़्यादा खतरा है। हाँ, ऐसे गांव में खतरा है और कईयों गांव इस बाढ़ से जा सकते हैं और जा सकते हैं, दोनों बंदर टूट सकते हैं इस बाढ़ से। तो कहीं ना कहीं मैं तस्वीरों में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये गंगा नदी है, उसके अलावा ये देखिए बीच में ये रास्ता बना हुआ है और उसके बाद मैं आपको गांव की नज़ारा दिखाऊं तो तकरीबन मेरे ख्याल से यहाँ पर 90 मीटर की दूरी या 100 मीटर की दूरी पर होगा ये गांव बसा हुआ है। अगर ये इसमें पानी का कटाव अगर हो जाता है तो कहीं ना कहीं पूरा गांव पानी की चपेट में आ जाएगा। तो हम प्रशासन से, अधिकारियों से यही अनुरोध करेंगे कि इस इलाके में गौर करने की ज़रूरत है और यहाँ पर बंदोबस्त किए जाएं जिससे इन गाँवों को निजात दिलाई जाए। कहीं ना कहीं पहले ही इन समस्याओं को अगर ध्यान कर लिया जाए तो ऐसे हालात पैदा ना हो, ऐसी दुश्वारी और ऐसी परेशानी ग्रामीणों को ना उठाना पड़े। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ, ये जो 2010 के बाद यहाँ पर कादरगंज गंगा घाट का जो पुल बनाया गया है वो तकरीबन 3 किलोमीटर का पुल है जो कि बदायूं की सीमा को जोड़ता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आवागमन कहीं ना कहीं इस पुल के बनने के बाद बहुत ही राहत भरा हुआ है, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो बहुत बड़ी हानि हो सकती है। तो A to Z इंडिया न्यूज़ लगातार उन समस्याओं को उजागर करता रहा है जिनसे जनहित की समस्याएं होती हैं, उनको निजात दिलाई जाए और कहीं ना कहीं इन ऐसे इलाकों का दौरा करके हम पड़ताल करते हैं और ग्रामीणों को निजात दिलाते हैं। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम विक्रम सिंह नाम है। यहाँ पर पोजीशन बहुत ख़राब है। यहाँ पर बांध कट जाने से कई गांव गंगा की चपेट में आने की संभावना है। गंगा स्तर ऊपर चलने की संभावना है। ठोकरें लगी हुई हैं, वो काफ़ी ठोकरें नीचे धंस गई हैं, बांध कट सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं इस गांव के समाज सेवी दरबारी लाल जी, आइए उनसे बात करते हैं। ये किस तरह से आप बंदोबस्त कर रहे हैं? आप हम लोग अपनी तरफ से गांव की स्वयं सेवा लगा करके इसको मतलब मरम्मत देख रेख करते हैं, लेकिन सरकार से हम लोगों ने कई बार मतलब छोटे से लेकर बड़े अधिकारी को सूचना दे दी कि यहाँ से जहाँ से जल निकलता है उस मुंह को बंद किया जाए, या जब मुंह को बंद नहीं किया गया तो मतलब बहुत से 25-30 गांव बाढ़ पीड़ित हो जाएंगे और हम लोग गांव वाले सब परेशान हो जाएंगे। लेकिन किसी भी सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और हमारी मतलब जो ठोकरें लगाई थी वो गंगा में बह गई। अब नई सिरे से और मरम्मत की जाए और इससे हमारा बांध बच जाएगा। अगर वो इसका इंतजाम नहीं किया अगली वर्ष में तो मतलब हमारा ये बांध कट जाएगा और हम सब जनता परेशान हो जाएंगे और कई मकान गांव के जो मौके बैठ जाएंगे और खसने की बहुत बड़ी संभावना है। जैसे कि कुछ लोग जहां हमारे गांव के लोग भी यहां पर मिले हमको, क्या ये कह रहे हैं हम दिन रात इस जो बांध बना हुआ है ये इस बांध की हम लोग ही खुद मरम्मत कर लेते हैं, रोक लेते हैं, क्या सच्चाई है? हाँ, ये सही बात है। हम लोग गांव की रात में भी ड्यूटी करते हैं और हम तो देख रेख करते हैं। हमेशा हम लोग गांव के कोई न कोई इस बांध पे बना रहता है जिससे कि हम लोग उसको देख रेख करें कि बांध हमारा रात में कट ना जाए, इसलिए बचा हुआ है ना। अभी तक तो मतलब एक बरौना की तरह अभी गाँव बाढ़ पीड़ित हो जाता है और सभी गाँव मतलब बाढ़ पीड़ित हो जाते। हम लोगों की तरफ यही ध्यान दिया जाए कि हम लोगों का जहाँ से पानी निकलता है उसका मुँह बंद किया जाए। अगर मुँह बंद नहीं किया जाता है तो बरौनी तरह से स्थिति गंभीर पैदा हो जाएगी। तो जिस तरीके से ये गांव के लोग जो हैं अपने सुरक्षा के लिए इस बांध की देखभाली करते हैं, मैं उन अधिकारियों से भी कहना चाहूँगा, सिंचाई विभाग वालों से भी कहना चाहूँगा, कम से कम एक आध बार यहाँ का निरीक्षण कर लें। जैसे गांव वाले मेहनत कर रहे हैं अपने गांव को बचाने के लिए, इसी तरीके से अगर यहाँ तहसील स्तर से या जिले स्तर से सिंचाई विभाग के लोग अगर देखें तो ये गांव बच सकते हैं। अगर ऐसी ही लापरवाही रही तो ये सैकड़ों गांव फिर जल पानी में हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों की चिंता है और कहीं ना कहीं इस बाढ़ ग्रस्त इलाके में गौर करने की ज़रूरत है। तो हम A to Z इंडिया न्यूज़ के माध्यम से सभी अधिकारी और प्रशासनिक जो अमला है उनसे अपील करते हैं कि इस इलाके का निरीक्षण जरूर करें, क्योंकि बरौना की स्थिति जो बनी हुई है, ग्रामीण रात दिन चिंता में अपना गुजारा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं दूसरी जगह निर्भर होकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो इस और ध्यान देने की ज़रूरत है। तो A to Z इंडिया न्यूज़ के लिए हम सभी दर्शकों से अपील करते हैं, कहीं पर जनहित की जुड़ी हुई जो समस्याएँ हैं उनको हमें भेजिए, हम बनेंगे आपकी आवाज़, दिखाएंगे आपकी खबर A to Z इंडिया न्यूज़ पर।